देखिए, रानिया का एकमात्र स्टेडियम, और ये भी संभल नहीं रहा है सरकार से। था कि सरकार ने इतने बड़े बड़े अगर हॉल बना दिए, इस पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया होगा ना, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया कि आओ नशा करने वाले और अपना नशा करो, जो कुछ मर्जी करो। बताया जा रहा है कि वो नशा करने वालों का हेडक्वार्टर बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है। ये आज तक शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ये नशा करने वालों का अड्डा बन गया कि इस हॉल के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो भी उतार कर लेके नशा करने वाले। जी रोना होता है ये देख के। पंखे तो उतार के खुद मेरे पास बेचने आ जाते नशे वाले। 2 साल तक एक पूरी मुहिम चलाई थी। अच्छा। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल जी से लेके अनिल विज जी तक। अच्छा। सुनीता दुग्गल जी के साथ बैठ के हमने लंच किया, 4 बंदे थे, उनको बिल्कुल एक एक बात बताई बारीक की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी यह इशरात को शराब वालों का नहीं ठेके से ले आते हैं, या पौड़ियाँ ये शराब वालों के लिए बने हैं, ये बार है। हैंडबॉल का ग्राउंड बना दिया, ये देखो लगा दिया, लेकिन इसके आगे से भी उखाड़ कर लेंगे। नशा इतना हो गया, हमें डर लगता है, हम आते ही नहीं जी यहाँ। हम रानिया के अंदर जो स्टेडियम बना हुआ है उसकी हालत आपको दिखाते हैं। जो बताया जा रहा है कि वो नशा करने वालों का हेडक्वार्टर बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है। ठीक है, बताएंगे मेरे साथ जो रवि हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए इंजेक्शंस की ये जो रैपर्स हैं, आप देख लीजिए। ये इसको पूरा उनका एक जैसे ना मेडिकल स्टोर है नशा करने वालों का। यहाँ पे आते हैं, नशा करते हैं, अलग अलग तरह का नशा होता है, और यहीं पर फिर वो पट्टियाँ वगैरह भी करते हैं। और ये जो वॉशरूम बना था ना, ये खिलाड़ियों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, ये आज तक शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ये नशा करने वालों का अड्डा बन गया। और किसी का कोई ध्यान नहीं है इस स्टेडियम को डेवलप करने का, या इस स्टेडियम में कोई खेलने आ जाए, कोई किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, उधर पट्टियाँ करते हैं, थोड़ा सा दिखाइए। ये पट्टियाँ आप करते हैं उधर नशा करने वाले, और जल्दी आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ और। ठीक है, तो ये स्टेडियम तो बना दिया, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, लेकिन ये खिलाड़ियों के लिए नहीं, नशा करने वालों का अड्डा जो है वो बन गया है। और मैं थोड़ी सी हालत और यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो हॉल बना हुआ है, कि इस हॉल के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो भी उतार कर लेके नशा करने वाले। ये दिखाओ थोड़ा सा। ये इसके खिड़कियां दरवाजे जो है ना, क्योंकि नशा करने वाला बंदा जो है ना, वो आजकल यहाँ पे बहुत चोरी चकारी कर रहा है, तो सारी खिड़कियां दरवाजे उखाड़ कर ले गए यहाँ से। और मतलब इसका रख रखाव करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरे को ये तो समझ में नहीं आता कि सरकार ने इतने बड़े बड़े अगर हॉल बना दिए, इस पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया होगा ना, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया कि आओ नशा करने वाले और अपना नशा करो, जो कुछ मर्जी करो, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। और सरकारी सामान की चोरी हो रही है, इस पर भी शायद कोई संज्ञान नहीं ले रहा है ना। ग्राउंड बना दिए, लेकिन वो सारा उखाड़ कर ले जा रहे हैं। तो यहाँ रवि, ये क्या है? मतलब सरकारी सामान और ये जो हॉल बनाया इतना बढ़िया खिलाड़ियों के लिए, तो ये तो सारा उखाड़ लिया उन्होंने। जी रोना होता है ये देख के। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਡਜਸਟ ਫੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਪਰ डाउन लाइटिंग लगी हुई। सुनो, वो एग्जॉस्ट, हाँ जी, एग्जॉस्ट फैन सी, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे, सब उखाड़ लिए नशा करने वालों ने। नीचे सुराग सी, इतने फैन लगे हुए सी सारे। यहाँ फैन भी लगे हुए थे, ये नीचे देख सकते हैं ना आप, ये नीचे फैन लगे हुए थे। और यहाँ कम से कम 20-20 हज़ार की डाउन लाइटिंग एक लगी हुई थी। ओहो, ये ऊपर दिखाइए थोड़ा सा छत की तरफ। यहाँ पे इनका कहना है कि तकरीबन 20-20 हज़ार की एक डाउन वाली लाइट लगी हुई थी, 10-20 के करीब लगी हुई थी। वो सारी उतार के ले गए, सब उतार के ले गए। हाँ जी, लेकिन कभी हमने शिकायत करी है, पंखे तो उतार के खुद मेरे पास बेचने आ जाते नशे वाले। अच्छा। यार पंखा बेचना लेगा। हाँ। मैं कहा यार क्या करेंगे इसका पंखे का, और हम शिकायत भी करते हैं तो कि उस पर कोई है ही नहीं इसका कोई, मतलब लवारिस कह सकते हैं हम। ये देखो आप फिटिंग की ये वायर है ना, ये बीच में से सारी वायर भी निकाल के ले गए।
ये देख लीजिए, का जहाँ सारा वो बोर्ड था जो कंट्रोल बोर्ड होता है वो सब उखाड़ के ले गई, कुछ नहीं है। बोले वायर भी उखाड़ कर ले गए। पानी के प्रणाली है ना जी, वो भी उखाड़ के ले गई। आप देखिए ये स्टेडियम के अंदर का हाल है कि स्टेडियम के अंदर ये हॉल बनाया खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ध्यान है खिलाड़ियों की तरफ, कितना ध्यान है, जो खेल परिसर बना दिए सरकार ने और उनके अंदर चल क्या रहा है। मतलब ये कौन ध्यान देगा भाई, कौन देगा? कोई तो होगा, किसकी तो जिम्मेदारी होगी, कोई तो फिक्स किया होगा यहाँ पे कि स्टेडियम बनाया, उसका रख रखाव कौन करेगा, खिलाड़ी आते हैं तो कौन आता है, क्या खेल खेले जाते हैं यहाँ पे। इतने बड़े ग्राउंड बना दिए, इतने बढ़िया ग्राउंड, लेकिन उनकी हालत क्या आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये बार मैं आपको दिखाता हूं, आओ ना थोड़ा, ये आइए थोड़ा सा, आओ आओ। ये दरवाजा भी उखाड़ दिया, ये देखो। और इनका कहना ये अभी उठा लेंगे शायद, है ना? हाँ जी, ये नशे वाले ले जाएंगे रात को। अभी ये रात को खड़ा होगा, कोई देख लिया होगा किसी ने, यहाँ छोड़ गए, रात को ले जाएंगे। 20, 30, 50 जितने मिले उन्होंने तो बेच ही देना जी, बेच देना है। और यहाँ कुछ सर मित्र जी, मैं आपकी बात रोकता हूँ। हमने इसके लिए कोई एक छोटा मोटी एप्लीकेशन नहीं दी किसी को। 2 साल तक एक पूरी मुहिम चलाई थी। अच्छा। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल जी से लेके अनिल विज जी तक, अच्छा, और कृष्ण बेदी जी उस टाइम सहकारिता मंत्री शायद कुछ ऐसी पोस्ट पे थे। अच्छा। उनसे, और पता नहीं आप क्या क्या बताएं। हाँ जी, पर्सनल सुनीता दुग्गल जी के साथ बैठ के हमने लंच किया, 4 बंदे थे, उनको बिल्कुल एक एक बात बताई बारीक की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कभी आए नहीं वो यहाँ ये तो देखने के लिए? 5 साल में कहीं आए हो? यहीं रोड पे ही मेरी दुकान है जी, मैंने तो देखे नहीं। आए भी है तो फिर आए का क्या फायदा? यहाँ कोई पर्यटन स्थल तो है नहीं कि आए तो चले गए, काम तो कोई नहीं है जी यहाँ पे, आप देख ही रहे हो। अभी यह रात को शराब वालों का ना ठेके से ले आते हैं, या पौड़ियाँ ये शराब वालों के लिए बने हैं, ये बाहर है। हाँ, ये थोड़ा इधर इधर आइए। ये देखो, मतलब दर्शकों के लिए बना दिया। अभी यहाँ पे मैच होंगे, है ना, तो यहाँ पे लोग बैठ के देखेंगे। लेकिन इनका कहना है कि ये अब शराबियों का अड्डा है, यानी कि शराब पीने के लिए जगह बन गई है यहाँ पर। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ठीक है, क्या कुछ है यहाँ पे। और इधर एक और ग्राउंड दिखाता हूँ, ये पीछे हालत देख लीजिए। मतलब स्टेडियम, बिल्डिंग और हालत, ये उखाड़ के लेके सारा कुछ। आप देखिए ना, ये सब शीशे, यहाँ पे शीशे थे, बकायदा ग्रिल थी सरिये की। अच्छा, सरिये की ग्रिल भी थी, वो भी ले गए। हाँ जी, सब कुछ ले गए जी उखाड़ के। ये पाइपें थी, प्रणाली की पाइप, ये ले गए उखाड़ के सारी। यहाँ सारी ऐसे पाइप ये भी लगी हुई है, काट के ले गई जी। ये कोई 5-10 मिनट का तो काम है नहीं कि इसको काटना, टाइम लगेगा। हाँ जी, वो फिर कोई नहीं, ठाणा 100 मीटर दूरी पे है। और अभी और इधर आइए, आओ ना इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्राउंड देखो बनाया कितना बढ़िया है। ये क्या है, हैंडबॉल का? हाँ जी, हैंडबॉल का ग्राउंड बना दिया, ये देखो लगा दिया। लेकिन इसके आगे से भी उखाड़ कर ले गए। ये तो पहले ले गए थे जी। अच्छा, जब पहले हम आते रहे यहाँ खेलने तो काफ़ी कंट्रोल रखते थे, चलो कोई हमारे कहने से लग जाता था, रोक देते थे भी ना करो नुकसान। लेकिन अब तो बिल्कुल नशा इतना हो गया भी हमें डर लगता है, हम आते ही नहीं जी, यहाँ कोई नहीं आता यहाँ जी। सुबह कबड्डी के कोच हैं हमारे जी, वो शेरा जी, वो अच्छे यहाँ बच्चों को काफ़ी, उन्होंने अपने खुद लेवल पे पैसे लगा के कबड्डी के कुछ बच्चों को वो करते हैं। वो 2 घंटे रहते हैं बेचारे, साफ सफाई अपने लेवल पे करते हैं। कोई उनको भी कोई हेल्प नहीं, किसी तरह की कोई गेम नहीं, कुछ नहीं यहाँ जी। मंत्री का इलाका हो, मंत्री का एकमात्र स्टेडियम है रानिया का, सिर्फ एकमात्र, और कोई है ही नहीं करने कराने को, और ये भी उनसे नहीं संभल रहा जी। देखिए रानिया का एकमात्र स्टेडियम, और ये भी संभल नहीं रहा है सरकार से, सत्ता में बैठे लोगों से, सिस्टम में बैठे लोगों से संभल ही नहीं रहा है। आप देखिए, तरस आता है मुझे, सच में तरस आता है कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाया, वो नशे के जो लोग हैं उनका अड्डा बन गया है, और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और सुना आपने इनको कि मुहिम चलाई थी ये नशा रोकने के लिए इन्होंने, और हर सत्ता में बैठे हर नेता तक ये लोग पहुंचे, यहाँ के एमएलए से लेकर, मंत्री से लेकर, सांसद से लेकर, जो मंत्री हैं सरकार में बैठे उन तक ये लोग पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे वो मामला बढ़ता ही गया। और इनका ये भी कहना, वो पेड़ देखिए, थोड़ा सा दिखाइए थोड़ा सा, कि पेड़ भी काट कर ले जाते हैं जो नशा करने वाले हैं ना। अगर उनको नशा चाहिए, भाई पैसे नहीं हैं, तो वो पेड़ भी काट कर ले जाएंगे, यहाँ की ग्रिल भी काट कर ले जाएंगे, सरिया काट कर ले जाएंगे, बिजली के तारे ले जाएंगे, जो
शीशा लगा होता है वो उतार कर ले जाएंगे, मतलब सब कुछ नहीं छोड़ा। और स्टेडियम की हालत ऐसी कर दी है कि आप देख सकते हैं। रानिया जो हल्का है ना, खेलों में बड़ा अच्छा था, यहाँ से खिलाड़ी निकले हैं बहुत सारे। हॉकी में तो कई प्लेयर रहे हैं इस एरिया के, इंडियन हॉकी में, अब भी शायद कोई होगा। नर्सरी कहा जाता है इसको, खेल की नर्सरी। लेकिन आज ये खेल की नर्सरी नहीं रहा रानिया हल्का, आज नशे की नर्सरी बन गया है। हर गांव में, हर गली मोहल्ले में नशा बिकता है और किसी का कोई ध्यान नहीं कि उसको रोकना है। कैसे रोकना है, कौन रोकेगा? कमाल है वैसे, है ना? क्या कहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं निकला हूं मूड ऑफ हरियाणा जानने के लिए, लेकिन जब मैं अपने ही हलके में पहुंचा, यानी रानिया हलके में पहुंचा, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे क्या हो रहा है। सच में यहां का कोई वाली वारस नजर नहीं आ रहा मुझे कि कोई देखे यहां पे कि युवाओं की हालत क्या हो गई है यहां पे। ठीक है, इस रिपोर्ट पर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दबाकर। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।